नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, ऑल इंडिया आपके लिए एक ऐसी भर्ती आ रही है जो भर्ती आपकी सरकारी नौकरी 100% दिला सकती है अगर आपने यहां इस भर्ती को टारगेट रखा तो। आइए पूरी बातें करते हैं, किधर से ये भर्ती आ रही है, कौन सी विभाग की है, क्या है, विस्तृत संपूर्ण जानकारी लेते हैं। लाइक का बटन दबाएं और वीडियो को शेयर अवश्य करें। साथियों, इंडिया पोस्ट का नाम तो सुना ही होगा। भारतीय डाक विभाग, स्पीड पोस्ट से कभी आपने कोई सामान मंगाया होगा, या फिर अमेजॉन से अगर आप सामान मंगाते हो, कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो अमेजॉन कंपनी ने भी अब इंडिया पोस्ट ऑफिस के साथ कोलैबोरेशन कर लिया है। इंडिया पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी भी अब अमेजॉन सामान की डिलीवरी करते हुए देखे जाएंगे। साथियों, इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर उसी कर्मचारी की भर्ती जीडीएस, जिसका नाम है, हम इसे ग्रामीण डाक सेवक भी कहते हैं, न्यू वैकेंसी आपके सामने है। इसमें नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की बात करूं तो 48,000 प्लस वैकेंसियां देखने को मिलेगी। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग भी इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उम्र सीमा मैक्सिमम 40 वर्ष और कम से कम 18 वर्ष होना जरूरी है। लेकिन ओबीसी कैटेगरी 3 वर्ष की छूट है, यानी 40 में +3 कर लीजिए। एससी एसटी ऑल कैटेगरी की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट है, और जो विकलांग भाई बहन है, जो पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको 10 साल की छूट है। तो इसमें जो ओवरएज युवा साथी हो चुका है, जिसको अभी तक सरकारी नौकरी नहीं मिली है, आपको पता होगा एसएससी की जब वैकेंसी आती है उसमें 25 से 30 साल तक का ही अप्लाई कर सकता है। बैंक में जब भर्ती आती है 25 से 30 साल तक का ही अप्लाई कर सकता है। रेलवे में जो भर्ती आती है उसमें भी 25 से 30 वर्ष का अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो 40-50 साल का हो गया, वो कहां फॉर्म डाले, उसकी किस्मत खराब थी, इसलिए 40-45 साल तक नौकरी नहीं लगी। लेकिन वो अपनी किस्मत को बिल्कुल भी ना कोसे, क्योंकि डाक विभाग में ऐसी ही एक भर्ती है जिसमें आपका सिलेक्शन चुटकियों में हो सकता है। साथियों, यहां पर क्वालिफिकेशन केवल 10वीं पास है, अन्य कोई भी शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। अप्लाई मोड ऑनलाइन, इसका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होता है। ऑफिशियली जीडीएस एंगेजमेंट की वेबसाइट पर आप अपने मोबाइल फोन से भी 5 मिनट के अंदर इसका फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन तरीके से कर सकते हो, हम आपको बताते हैं। साथियों, अप्लाई डेट की बात करूं, इसका जो नोटिफिकेशन है हमें जनवरी 2025 में देखने को मिलेगा, और जनवरी में ही इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। तो अगला न्यू ईयर हमारे लिए सरकारी नौकरी लेकर आ रहा है। 2025 में हमारा वो सरकारी नौकरी का सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन फीस इसमें जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की 100 रुपए है, अदर कैटेगरी की कोई भी एप्लीकेशन फीस इसमें नहीं है। साथियों, समझ रहे हो ना मेरी बात। एंड सिलेक्शन प्रोसेस, प्यारे बच्चों, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी एग्जाम्स नहीं होती। तभी तो कह रहा था चुटकियों में नौकरी मिल सकती है। बिना किसी लिखित परीक्षा के एक सरकारी नौकरी देने वाला विभाग इंडिया पोस्ट जीडीएस का पद मिलेगा। 10th में आपके कितने परसेंटेज है, कितने मार्क्स है, कितना सीजीपीए है, उसको देख करके यहां पर मेरिट लिस्ट निकलेगी, और जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और फाइनली नौकरी मिल जाएगी। साथियों, हमने अक्सर देखा है कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की जो भर्ती आती है, इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें कुछ चेंजेज होना जरूरी है। 2 बड़े बदलाव होना जरूरी है। 2 बड़े बदलाव में से पहला है कि जब भी जीडीएस का फॉर्म अप्लाई हो, यानी इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई हो, उस समय 10th की मार्कशीट को स्कैन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, दूसरा नंबर का बदलाव, अगर आप 10th की मार्कशीट को स्कैन नहीं करवा सकते तो आप लोग जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें सिलेक्टेड बच्चों का, तो उस समय एक छोटा सा साक्षात्कार लें। साक्षात्कार भी आईएएस कलेक्टर वाला नहीं कह रहा, केवल बच्चों से उसका नाम, पता, एड्रेस लिखवा कर देखे, उससे कुछ भी पढ़वाना चाहिए। पढ़े लिखे है कि नहीं,
उनसे उस डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के दौरान पूछना चाहिए। मैं समझता हूं अगर इस तरीके से ये दोनों में से किसी ना किसी एक बदलाव अगर हो जाता है तो बदलाव से फायदा यह है कि जीडीएस की कट ऑफ जो 100% जाती है वो है 60 से 70% ही रह जाएगी, और जिनकी 10th क्लास में 60-70% है उनको नौकरी मिल जाएगी। सर ऐसा क्यों? इसलिए है साथियों क्योंकि मैंने यहां पर बोला 10th की मार्कशीट को पहले से स्कैन किया जाए। भारत देश के अंदर प्रत्येक राज्यों में यह मामला सामने आया है दोस्तों कि अभ्यर्थी को पता तो है कि बिना परीक्षा इसमें नौकरी लगती है, क्यों ना मार्कशीट में छेड़खानी कर दी जाए, क्यों ना नकली मार्कशीट बना ली जाए, फेक तरीके से मार्कशीट लगा करके जीडीएस नौकरी लगने का जो सपना देख रहे हैं उनका सपना सकना चकना चूर हो जाएगा। अगर मार्कशीट स्कैन पहले से करवा ली जाएगी तो फेक बच्चा फॉर्म ही नहीं अप्लाई कर पाएगा। चलिए मान लिया जाए मार्कशीट स्कैन आपने नहीं करवाई, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ उस समय उससे कुछ लिखवा लो, कुछ पढ़वा लो। यह मामला सामने आया है कि भारतीय डाक विभाग में जीडीएस की नौकरी पर सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन डाक पते पर लिखी चिट्ठियों में पता पढ़ा नहीं जा रहा, एड्रेस पढ़ा नहीं जा रहा। जीडीएस का काम क्या होता है? चिट्ठियों का आदान प्रदान करना। चिट्ठियों में ऊपर के ऊपर लिफाफे में क्या लिखा है, एड्रेस क्या है, वही उससे नहीं पढ़ा जाएगा तो क्या वो जीडीएस की नौकरी करेगा? क्या वो भारतीय डाक विभाग की नौकरी करेगा? अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ही उससे कुछ 2 लाइन लिखवा ली जाए कोरे कागज पर तो ऑटोमेटिक जो फर्जी कैंडिडेट आया है फर्जी मार्कशीट बना करके वो डीबी में ही फेल हो जाएगा। भारतीय देश के सभी युवाओं, आप सभी से विनम्र अभिषेक क्लासेस अपील करता है, उठ जाओ, खड़े हो जाओ। इस तरीके से इस जीडीएस को फर्जियों के हवाले ना करो साथियों, नहीं तो ये फर्जी जीडीएस को खा जाएंगे। आंखों में वो आंसू आता है जब मेरा दोस्त, मेरा गरीब स्टूडेंट कहता है सर मैंने रात दिन मेहनत करके 10th क्लास में 70, 80, 90% बनाया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं पूछता हूं बेटा क्यों नहीं हुआ, तो वो कहता है श्रीमान मेरी सीट पर जिस कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है उसके 10th क्लास में 100% थी। क्यों? कहां से आ गया 100% वाला? क्या वो कोरोना काल में प्रमोट हुआ वो है? क्या वो फर्जी मार्कशीट बनाकर आया वो है? निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जांच नहीं कर सकते तो 2 बदलाव कर दो। आज ही अभिषेक क्लासेस लिखकर कहता है कि डाक विभाग में आई हुई जीडीएस की भर्ती को पूर्ण तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त, फर्जीवाड़े मुक्त होने के लिए बिल्कुल आप लोग मिठाई बांटने के लिए तैयार रहना। साथियों बच्चों के बार बार प्रश्न आते हैं, उनका भी जवाब दूंगा। 2024 में जो भर्ती आई सर 44,228 पदों पर फॉर्म अप्लाई किया, अभी नहीं हुआ। रुक जाओ, अभी इतने ज्यादा हताश ना हो, इस भर्ती का प्रोसेस चल रहा है। अभी 2 लिस्ट और आएगी, 5वीं लिस्ट और 6वीं लिस्ट, उनका और इंतजार कर लो, क्या पता किस्मत में आपका नाम लिखा हो। नेक्स्ट 2-3 साल से जीडीएस का फॉर्म अप्लाई कर रहा हूं, सिलेक्शन किसी भी मेरिट लिस्ट में नहीं हो रहा। तो साथियों हो सकता है कि आपकी बहुत कम परसेंटेज हो सकता है कि आपने सही से फॉर्म अप्लाई नहीं किया हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम जो फॉर्म अप्लाई करवाने की गाइडलाइन बताते हैं उन गाइडलाइन पर चलकर आप लोग यदि फॉर्म अप्लाई करते हो और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर तो आपकी किस्मत और आपकी परसेंटेज को आप कोसिएगा। नेक्स्ट, किस सर्किल से अप्लाई करूं, तो इसका जवाब मिलेगा अभिषेक क्लासेस की वेबसाइट पर। तुरंत भाग जाओ, हमारी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और वेबसाइट पर 2023 में आई हुई वैकेंसी का छान लो, बार बार देख लो किस सर्किल से कितना कट ऑफ गया है, किस डिवीजन से कितना गया है, और 2024 में जो ये भर्ती आई है 44,228 पदों पर, इसकी भी प्रत्येक सर्किल का कट ऑफ वहां पर मिलेगा, वो भी डिवीजन वाइज, कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज। आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा कि किस सर्किल से कितना कट ऑफ जाता है, मैं आने वाली वैकेंसी का किस सर्किल से फॉर्म अप्लाई करूं, बाकी हम तो आपको बताएंगे है।
कितने परसेंटेज वाले अप्लाई करें, सुन लो कान खोलकर। अगर 100 रुपए एप्लीकेशन वाले विद्यार्थी है, 100 रुपए एप्लीकेशन फीस किसकी लगेगी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, तो आपको थोड़ा दिमाग से फॉर्म अप्लाई करना है, क्योंकि ये 100 रुपए बहुत मायने रखते हैं। आपके माँ बाप मजदूरी करके 100 रुपए कमाते हैं और आप बिना मतलब जीडीएस का फॉर्म डाल दोगे तो 100 रुपए चले जाएंगे और आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। इसलिए परसेंटेज बताना मुझे वो कैंडिडेट्स जो 100 रुपए एप्लीकेशन फीस देकर फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। नेक्स्ट, एससी, एसटी, फीमेल, पीएच, आंख मीच कर फॉर्म अप्लाई करो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आपकी फीस इसमें नहीं लग रही। जीडीएस की सैलरी कम है, वो बच्चे हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और जीडीएस का मैं समझता हूं फ्यूचर देखें। जीडीएस का प्रमोशन होता है, जीडीएस की सैलरी में इंक्रीमेंट लगता है। मैं मानता हूं जीडीएस की शुरुआती सैलरी एक 18,000 के एप्रोक्स है, कम है, लेकिन एक बेरोजगारी से तो ठीक ही है कि आपको प्रति माह 18,000 सैलरी मिले। बाकी सैलरी की वीडियो देख लेना अभी से क्लासेस की, वहां आपको और जवाब मिल जाएगा स्पष्ट का। जीडीएस की जॉब प्रोफाइल को देखते हुए बच्चे कहते हैं टारगेट दिए जाते हैं, अधिकारी परेशान करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों, ये सब भ्रांतियां हैं। मैं समझता हूं वो बेरोजगार कैंडिडेट्स, वो कहते हैं ना जिसकी उंगली करती है दर्द उसी के हाथों में होता है। वो बेरोजगार से जाकर पूछो जिसकी जेब में एक भी रुपए नहीं है, वो बड़ा दर्द है, या नौकरी के दौरान अधिकारी जो ऑर्डर दे रहा है वो बड़ा दर्द है। मेरे ख्याल से तो बेरोजगारी का बड़ा दर्द है। अफसर कोई आपको फांसी नहीं लगाने वाला, छोटे मोटे टारगेट तो आप कलेक्टर बन जाओगे तब भी कंधे पर प्रेशर रहता है, माइंड पर प्रेशर रहता है। अरे भारत देश के प्रधानमंत्री बन जाओगे तब भी प्रेशर रहता है। जीव है, सजीव प्राणी है, इंसान है। इंसान के लिए जब इंसान की योनि में भगवान ने जन्म दिया है तो कहीं ना कहीं दुनिया में ऐसी कोई भी ताकत नहीं जो आपका दर्द मिटा सके। भले आप मकबल के गद्दे पर सो जाओ, नोटों की गड्डियों के गद्दे पर सो जाओ, आपके घर के चारों तरफ पैसे ही पैसे हो, फिर भी एक दिन समय आएगा तो वो समय आपकी गिड्डियां, तो वो गिड्डियां आपके समय को, तो वो समय आपकी गिड्डियों को झट से निकाल देगा। समझदार के लिए इशारा ही काफी है। इस वीडियो को शेयर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको नौकरी लगनी है या नहीं लगनी। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।